हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर। सबसे पहले बात करते हैं कि विचलन ये जो धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन किसका प्रकार है प्यारे भाइयों। तो विलयन को हमने दो भागों में बांटा था जो कि आपके सिलेबस में है, एक आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। आपने पढ़ा राउल्ट का नियम। क्या पढ़ा? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या था प्यारे भाइयों? ये था पी ए बराबर पी नॉट या पी जीरो ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी जीरो बी इंटू एक्स बी। ये था भैया राउल्ट का नियम, है ना। तो राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या कहलाता है? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। राउल्ट के नियम को पालन करने वाले विलयन को हम कहते हैं आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चीज़ें समझने की कोशिश करें। यदि बराबर है, ये यदि बराबर है प्यारे भाइयों, तब ये कहलाता है आदर्श विलयन। ठीक है, या जब ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल यदि कर दें तो ये बन जाता है अनादर्श विलयन। अब नॉट इक्वल में हो सकता है कि विलयन का वाष्प दाब कम भी हो जाए, है ना, और विलयन का वाष्प दाब अधिक भी हो जाए। दो कंडीशन हो सकता है ना, या कि वाष्प दाब अधिक हो जाए, विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाए, और या कि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाए। दो कंडीशन हो सकता है। कैसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम कहते हैं पी ए का मान बढ़ जाए पी जीरो ए एक्स ए से, है ना, या कि पी बी का मान बढ़ जाए पी जीरो ए एक्स बी से, तो जब बढ़ जाता है तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन बन जाता है। और जब वहीं पे यदि घट जाए, क्या हो जाए? घट जाए का मतलब क्या होगा प्यारे भाइयों? पी बी का मान कम हो जाए पी जीरो बी और एक्स बी से, या कि पी ए का मान कम हो जाए पी जीरो ए एक्स ए से। कहने का मतलब जब विलयन का दाब क्या हो जाता है? घट जाता है, तब वो कहलाता है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। और प्यारे भाइयों, यदि विलयन का दाब बढ़ जाता है तो वो कहलाता है धनात्मक विचलन वाले विलयन। इतना क्लियर हो गया। यदि हम बात करें कि धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में दाब कैसे कम होता है और अधिक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी विलायक है, ये विलायक है प्यारे भाइयों, इसमें मिलाते हैं विलेय, और इसके मिलाते ही इसका जो आकर्षण बल है वो कम हो जाए। आकर्षण बल क्या हो जाए? कम हो जाए। तो कम होने के कारण ये ज़्यादा मात्रा में वाष्पित होगा, और जितना मात्रा में वाष्पित होगा दाब उतना ही वृद्धि होगा। ये फैक्ट आप तैयार कर लें। यदि हम बात करें कोई भी विलायक है और विलायक में यदि विलेय मिला दें तो आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आसानी से वाष्पित होगा, और जो आसानी से वाष्पित होगा उसमें दाब में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। जितना वाष्पित होगा उसके दाब में उतनी ही वृद्धि होगी। सिंपल है, समझ गए मैंने क्या कहा। यदि आपके पास विलायक है, विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिए, जैसे द्रव ही मिला दिए, विलेय पदार्थ मिलाए, तो इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। आकर्षण कम होने के कारण ये वाष्पन, इसकी क्रिया ज़्यादा हो जाती है, और वाष्पन ज़्यादा होने के कारण दाब वृद्धि हो जाती है। इसी को कहते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन। अब इसके विपरीत यदि हम विलायक में विलेय मिलाएं और इससे आकर्षण बढ़ जाए, यानी अंतरा आकर्षण बढ़ जाए, अणुओं के बीच का आकर्षण बढ़ जाए, है ना। अणुओं के बीच आकर्षण जब बढ़ेगा प्यारे भाइयों, तो ऑलरेडी जो आपका द्रव होगा या विलयन होगा वो कम वाष्पित होगा, और जब कम वाष्पित होगा तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। जब कम वाष्पित होगा तो वाष्प दाब में कमी आएगी। यानी जब अणुओं के बीच आकर्षण कम होता है तो वाष्पित अधिक होता है, तो दाब में वृद्धि होती है। लेकिन वहीं पे यदि बात करें कि यदि आकर्षण बढ़ गया तो वाष्पित कम होगा और दाब में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो पहला डिफरेंस तो यही है प्यारे भाइयों कि इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। यह पहला डिफरेंस हो गया। ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में देखेंगे तो इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है और ये अधिक होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। धनात्मक में विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा और ऋणात्मक में विलयन का वाष्प दाब प्यारे भाइयों कम होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको पता है कि जो धनात्मक विचलन वाले विलयन है इसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ये ग्रहण करता है। जब हम मिलाते हैं इनके बीच जो आकर्षण कम होता है, यानी ऊष्मा को ग्रहण करता है, इस कारण से इनके बीच अणुओं के बीच आकर्षण कम हो जाता है। इसलिए कहा गया डेल एच मैक्सिमम प्लस VE, यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है, जबकि ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
अगला कुछ डिफरेंस है कि इस प्रकार की विलयन बनने पर ऊष्मा के आयतन में प्रसार होता है। मतलब विलयन का प्यारे भाइयों जो भी है उसके आयतन में थोड़ा ना थोड़ा कहीं इंक्रीज होती है, और इस प्रकार के विलयन बनने पर आयतन में क्या होता है, संकुचन होता है। ठीक है, क्या होता है, संकुचन यानी कमी आती है। एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम तथा क्वथनांक निम्नतम होता है। क्वथनांक निम्नतम होगा प्यारे, तभी तो वो ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा, और जो जितना ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। सिंपल है, क्वथनांक कम होगा ही, क्वथनांक कम होगा तभी वाष्प दाब में वृद्धि होगी, और इसका अपोजिट है, क्वथनांक अधिकतम हो जाता है और वाष्प दाब न्यूनतम हो जाता है। ये फैक्ट है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि क्वथनांक कम होगा तभी कोई भी द्रव होगा वो वाष्पित होगा, और जितना ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा वाष्प दाब उतना ही अधिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसमें मिला दें, जैसे आपके पास ये एथिल अल्कोहल है, इसमें पानी मिला दिए और HCl मिला दिए, तो ये बन गया आपका धनात्मक विचलन और ये हो गया ऋणात्मक विचलन। और कई सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन आप एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लें काफी है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा विधिवत समझ में आया होगा। नोट डाउन करते चले, नोट्स खुद से बनाए। यदि नोट्स आपको लेना है तो 100 रुपये मिलता है। 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका सहयोग भी हो सकता है हमारे लिए। तो यदि आप थोड़ा बहुत हेल्प भी करना चाहते हैं तो नोट्स ले लें, हमारा भी हेल्प होगा और आपका भी तैयारी अच्छे से बना रहेगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।